कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी आनी थी फाउंडेशन क्लास, लेकिन वो मंडे की मॉर्निंग में आएगी, यानी मंडे वाली जो क्लास होगी फाउंडेशन क्लास की होगी। आज आपका क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स का डे नंबर 62 यानी 62वीं क्लास हमारी आज क्रैश कोर्स की चल रही है। और क्रैश कोर्स में आप लोग जानते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, जियोग्राफी के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, यानी भूगोल वाला जो पोर्शन है आपका वो इसमें चल रहा है। और ये 90 जो क्लासेज हैं, एक बार ये कैसे ही जल्दी से जल्दी एंड हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, खाली प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यानी प्रैक्टिस सेट का मतलब इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन MCQ के रूप में है वो देखेंगे, ठीक है। यानी प्रकार की प्रैक्टिस सेट जिसको आप लोग कह सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो कहते हैं, वो उसके बाद हम करेंगे। अब इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट पे काम करता हूँ, ठीक है। डे 62 आप लोग देखना, इसमें ज्योग्राफी चल रही है, आप लोग सभी जानते हैं। महासागर आप लोग जानते हैं, जैसे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। कभी कभी इनका शेप पूछ लेता है कि किस आकार का है, ठीक है। देखो जैसे अगर आप पैसिफिक ओशन देखेंगे, यानी प्रशांत महासागर अगर आप देखेंगे पहला, सेकंड अगर आप देखेंगे क्या, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और थर्ड आप देखेंगे अगर क्या, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर। अगर आप मैप देखेंगे, आपके दीवार पे जो मैप लगा है उसको अगर आप चेक करेंगे, उसमें देखना ये लगभग सर्कल टाइप का है, यानी लगभग वृत्ताकार है। कौन सा, प्रशांत महासागर, इसका शेप लगभग कैसा है, वृत्ताकार, ठीक है, लगभग वृत्ताकार है। किसका, पैसिफिक ओशन का। अटलांटिक महासागर आप देखेंगे तो अंग्रेजी का जो कैपिटल एस है ना उसकी तरह दिखता है, यानी अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान लिख दो, यानी एस इस टाइप का दिखता है, ठीक है, एस अक्षर के समान। कौन सा महासागर दिखता है आपका, ये अपने आप में क्या, अटलांटिक महासागर। और तीसरा इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर। लगभग इसकी जो आकृति है वो ट्राइंगल शेप में, यानी त्रिभुजाकार, ठीक है। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना, एक इंग्लिश में आता है इल्यूजन यानी अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, जैसे किसी चीज का घिसकर या अपने आप में घिसकर टूट जाना की जो प्रक्रिया होती है अपर्दन कहलाती है। यानी अपर्दन किसको कहते हैं, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को, घिसकर टूट जाने को, ठीक है, अपर्दन लिखो, अपर्दन इल्यूजन। पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का घिसकर टूट जाना, घिसकर टूट जाना, ये क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और इसके कारक क्या होते हैं, यानी इसके कारक कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं, जैसे वर्षा है, वर्षा के माध्यम से टूटा, ठीक है। इसके अलावा हवा होगी, ठीक है, नदी है, इस टाइप की चीजें आदि, यानी जो इसके फैक्टर होते हैं, जो अपर्दन के कारक होते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, देखना उसमें नोट करना कि ऐसी चीजें जो पृथ्वी की सतह को घिसने का काम करती है और उसके बाद वो क्या होती है, स्वतः ही टूट जाती है, तो अपर्दन की क्रिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखना, जैसे कोई चीज अपर्दित होती है, सपोज देखना एक ये पहाड़ टाइप का था, मतलब इस प्रकार का, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा पानी आया, जो भी आया, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा, यानी ये अपर्दन होने लगा। ये इस प्रकार से इसके टुकड़े बने, ठीक है, यहां से टूट के इस प्रकार से टुकड़े बने। अब जब ये अपर्दन होगा, इसको एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। इतना आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे सिर्फ आप अभी इसमें क्या देखना, अपर्दन देखना, ये डेफिनेशन वगैरह वाला पोर्शन आपका नहीं आने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, लिखो, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। वलित को किसको बोलते हैं, मोड़दार पर्वत के हिसाब से कह सकते हो, ठीक है। वलन प्रक्रिया मतलब फोल्डिंग माउंटेन जिसको कहते हैं। लिखो, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे पुरानी यानी मोस्ट ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। वलित मतलब फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। कहाँ, कौन सी है, अरावली है, ठीक है, अरावली। ये ध्यान रखना, ये एक प्रकार का फोल्डिंग माउंटेन है। अरावली मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला। अब फोल्डिंग क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो संपर्क में आने के बाद उसकी सतह से वो वलन पड़ते हैं, इस प्रकार से मोड़दार पर्वत बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार के वलन वगैरह पड़ते हैं, उससे जो पर्वत का निर्माण हुआ है उसमें सबसे ओल्ड जो है अपने आप में कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं,
वलित पर्वत, यानी विश्व के प्रमुख वलित पर्वत के एग्जाम्पल कौन से हैं, आपको ये पेपर में आना चाहिए। एक अरावली है। अब तो ये अपने आप में अवशिष्ट पर्वत भी हो गया क्योंकि इसके खाली अवशेष बचे हैं, ठीक है, अरावली। इसके अलावा हिमालय है, यानी हिमालय पर्वत भी अपने आप में कैसा एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। इसको आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अपने आप में एक आता है अपलेशियन, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। लिखो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, ब्रैकेट में लिखो उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। ये भी कैसा एग्जाम्पल है, एक प्रकार का वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वलित पर्वत आल्पस पर्वत श्रृंखला जो कि यूरोप में है, ठीक है, लिखो आल्पस, यूरोप महाद्वीप में। आल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। ये भी अपने आप में किसका उदाहरण है, वलित का। इसके अलावा लिखो आप लोग एक यूराल पर्वत। यूराल पर्वत भी काहे का एग्जाम्पल है, अपने आप में वलित पर्वत, ठीक है, यूराल आदि कर दो। अगर कभी ये पूछता है इनमें से कौन से वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, तब आपका एक काम आएगा अरावली, हिमालय, अपलेशियन, आल्पस पर्वत और यूराल पर्वत आदि। ये प्रमुख रूप से किसका एग्जाम्पल है बच्चों, वलित पर्वत के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद एक आता है बच्चों वासदेश पर्वत। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी यूरोप में है, ठीक है, वासदेश लिख दो, वासदेश। ये है बच्चों भ्रंशोत्स पर्वत, यानी भ्रंश पर्वत का उदाहरण लिखो, भ्रंशोत्स पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी भ्रंश घाटी, रिफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ही इस प्रकार के पर्वतों का क्या है, एग्जाम्पल है। दो पर्वत लिखो, एक लिखो माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में पड़ता है, यानी माउंट किलिमंजारो जो केन्या वगैरह की सीमा में दिखेगा आपको, ठीक है, किलिमंजारो प्लस माउंट फ्यूजियामा। ये है बच्चों अपने आप में कौन से, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल। फ्यूजियामा ये जापान में है, ठीक है, माउंट फ्यूजियामा। ये कैसे हैं, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया से जिनका निर्माण हुआ उन पर्वतों के अपने आप में क्या है, एग्जाम्पल है। तो माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा कैसे एग्जाम्पल है अपने आप में, किस प्रकार के पर्वतों का अगर पूछता है तो ये है ज्वालामुखी पर्वतों का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, मैनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। लिखो मैनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, मोनाकी पर्वत, ठीक है, ये है अपने आप में पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। लिखो मोनाकी पर्वत, मोनाकी पर्वत ये कहाँ है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर में कौन सा पर्वत अवस्थित है, मैनाकी पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पठार लिखो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पठार ये है बच्चों तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। और ये जो तिब्बत का पठार है इसको क्या कहते हैं, विश्व की छत भी बोला जाता है, यानी दुनिया की छत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है, मौसम जो ऋतु होते हैं ना, चेंज, ऋतु में परिवर्तन, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। लिखो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में चेंज होता है, यानी एक प्रकार की परिक्रमण जिसको कहते हैं, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन। और ये जो टोटल प्रक्रिया है इसको बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के चारों, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसी के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन भी होता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। ये ज्योग्राफी 7th की आजकल आपकी चल रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको लिखना होगा, जो एक कटिबंध आपने सुने होंगे, जैसे ये है, इसको ऐसे अगर आप चाहो क्वेश्चन फॉर्म पे न लिख के इसको ये ड्रॉ करके लिख लो, ठीक है, मैप, इसके ये ग्लोब ड्रॉ करके लिख लो। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ।
इसी प्रकार से ये होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री है इसको क्या बोला जाता है बच्चों? भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये आपको पता होगा, या इक्वेटर इसको बोलते हैं। इस 0 डिग्री से इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है अपने आप में? उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल जोन ही इसी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व में सर्वाधिक जो हीट मिलती है इसी क्षेत्र में मिलती है। इसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। अगर कभी ये पूछता है कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होगा, आप बोलोगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मिड का जो इलाका है इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें वर्ष में लगातार परपेंडिकुलर पड़ते लंबवत, जिस वजह से इस भाग को क्या होती है? ज्यादा हीट प्राप्त होती है। तो ये भाग अपने आप में क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ का जो इलाका है, ये डॉटेड कर दिया मैंने। ठीक है, ये जो डॉटेड इलाका है इसको जो बोला जाता है अपने आप में क्या बोला जाता है? ये वाला जो पोर्शन है, ये डॉट जो है, जैसे वो ट्रॉपिकल जोन हो गया, सब ट्रॉपिकल, यानी इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। एक प्रकार के अपने आप में क्या शीतोष्ण का मतलब होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन इसको बोला जाता है। ठीक है, शीतोष्ण, यहाँ पर उसके कंपैरिजन में कम हीट प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा से 66 डिग्री नॉर्थ या मकर रेखा से 66 डिग्री नॉर्थ का जो इलाका, साउथ का इलाका, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको बोला जाता है। और अंतिम आता है बच्चों 66.5 डिग्री, ये इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो 66.5 डिग्री साउथ से 90 या 66.5 डिग्री साउथ से ये वाला, ये ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला, यानी 66.5 डिग्री साउथ से 90 साउथ या 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 नॉर्थ, इसको बोला जाता है अपने आप में क्या? शीत कटिबंध, यानी ध्रुवीय जो क्षेत्र है अपने आप में, ये क्या कहलाता है? मतलब अपने आप में शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, कटिबंध, और ये भी क्या हो गया? शीत कटिबंध। ये ऐसे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना, इस 0 डिग्री से अगर आप नॉर्थ जाओ या साउथ जाओ, हीट मिलती है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं। यानी यहाँ से इधर की हो जाओ या इधर की हो जाओ, सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ेंगी तो उस भाग को जो है हीट जो है कम प्राप्त होती है। यहाँ का इलाका जो है शीत कटिबंध अपने आप में कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा, आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, पता ही होगा आपको। 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, ये भी पता होगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये ध्रुवीय रीजन है। ठीक है, इतना आपको ये 3 लाइनें मेजर पता होनी चाहिए और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखना, आपको मैंने एक देशांतर वाला क्वेश्चन बताया था, वो मैथमेटिकल के रूप में अगर आएगा तो वो भी आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला आपने लिखना है इसके बाद, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी कह रहा हूं मैं, ठीक है, बड़ी नहीं कह रहा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका का जो वेस्टर्न पोर्शन है, दक्षिणी अमेरिका का जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ फैली हुई है, और यहीं पर विश्व की सबसे लंबी नदी भी है इसी महाद्वीप में। लंबी नदी वो है अमेजन नदी, जो कहाँ गिरती है अपने आप में? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, यानी कैरिबियन सागर के पास अमेजन, कैरिबियन नहीं, नीचे अमेजन नदी सबसे लंबी है, और ये कहाँ गिरती है अपने आप में? अटलांटिक महासागर में गिरती है। लिखो अटलांटिक महासागर, मैप में चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ब्राजील के जस्ट नॉर्दर्न ईस्ट पोर्शन में ये गिरती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में कहाँ क्या होती है? गिरती है। ये भी आपको क्या होना चाहिए बच्चों? पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे लंबी। और अगला आपने लिखना है वायुमंडल की परत का क्रम क्या होगा? वायुमंडल की परतें जो हैं वो कैसे? साउथ से नॉर्थ, यानी उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर लिख दो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। उसका जो सीरीज होगा, सबसे नीचे कौन सा मंडल आता है अपने आप में? क्षोभ मंडल, जहां पर क्या होते हैं? मौसम संबंधी सारी
घटनाएं होती हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, इसके बाद आता है अपने आप में समताप मंडल, जहां का टेम्परेचर लगभग क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। समताप मंडल लिखो, समताप मंडल। फिर आता है बच्चों मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा आता है, आयन मंडल, आयन मंडल। और लास्ट में आता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ये सीरीज याद रखना आप लोग, क्या पता कभी पूछ दे मध्य मंडल किस किस के बीच है, या समताप मंडल किसके बीच है। तो समताप मंडल पूछेगा तो किसके बीच होगा, क्षोभ और मध्य के। मध्य मंडल पूछेगा तो समताप और आयन के। आयन पूछेगा किसके, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो ये सीरीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से अटलांटिक, जो अंटार्कटिका है, महाद्वीप है जो, वहां पर भारत के दो तीन शोध केंद्रों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी पूछता है कि ये क्या चीज है, तब आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें 3 नाम लिखाऊंगा मैं, एक दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री प्लस मैत्री और भारती, मैत्री प्लस भारती। ये क्या है बच्चों, अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च सेंटर है, लिखो अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र, भारत के शोध केंद्र हैं। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछता है कि ये क्या चीज है। ये तो बहुत बार आगे पेपर में, देखिए दक्षिणी गंगोत्री क्या है, मैत्री क्या है और भारती क्या है। अंटार्कटिका में भारत के क्या है, शोध केंद्र है, ठीक है। ये आपका आज का क्या था, जीएस वाला पोर्शन था। और तृप्ति आपकी आत्मा को तब तक नहीं मिलेगी, मुझे पता है, जब तक कि आप अपना उत्तराखंड वाला पोर्शन को नहीं रटोगे, ठीक है। रटोगे ही उसको, ठीक। तो क्वेश्चन लिखो, बिनसर वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार, विहार किस जनपद में अवस्थित है, अल्मोड़ा में, ठीक है। यानी विंसर वन्यजीव विहार किस जनपद में अवस्थित है, अल्मोड़ा में अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1988, 1988 में इसको क्या गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, त्रियंबक गुफा कहां पर अवस्थित है, त्रियंबक गुफा, ये है द्वाराहाट में, कहां अवस्थित है, द्वाराहाट में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, द्वाराहाट मंदिर समूह का जीर्णोद्धार कब किया गया था, द्वाराहाट मंदिर समूह का जीर्णोद्धार, मतलब एक प्रकार की रिपेयरिंग, ठीक है, जीर्णोद्धार 1918 में, 1918 के आसपास इसको रिपेयर किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, रयाल कोट का किला, रयाल कोट किला ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। कहां पर अवस्थित है, अल्मोड़ा जिले में अवस्थित है रयाल कोट का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, तड़ाक ताल, तड़ाक ताल भी अल्मोड़ा जिले में है, तड़ाक ताल किस जनपद में है, अल्मोड़ा जनपद का ही हिस्सा है तड़ाक ताल भी, ठीक है। अगला लिखो, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था, राजपुर, राजपुर कहा जाता था, ठीक है। लिखो, चंद के समय अल्मोड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता था, राजपुरा या राजपुर, ठीक है, राजपुर भी कहा जाता था। चंद के समय अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता था, राजपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। अगला लिखना है आपको, नैथणा देवी का मंदिर कहां पर अवस्थित है, रानीखेत में, नैथणा देवी मंदिर लिखो, नैथणा देवी मंदिर ये कहां पर अवस्थित है, रानीखेत। और रानीखेत कहां पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, रानीखेत में ही नैथणा देवी का मंदिर है। अगला देखिए, आपको लिखना है इसमें कि जो दूनागिरी मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था, सुधारदेव कत्यूरी शासक था, ठीक है। लिखो, दूनागिरी मंदिर का निर्माण सुधारदेव, जो कि कत्यूरी शासक था। दूनागिरी मंदिर का निर्माण सुधारदेव कौन था, एक कत्यूरी शासक था, ठीक है। दूनागिरी मंदिर का निर्माण, दूनागिरी मंदिर ये किसके द्वारा बनाया था, कहाँ पड़ता है,
द्वाराहाट, ठीक है। सुधार देव कौन था? एक कत्यूरी शासक था, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख देना आप लोग कत्यूरी शासक। अगला लिखना आपको, रानीखेत किस नदी के किनारे अवस्थित है? रानीखेत किस नदी के किनारे अवस्थित है? गगास। रानीखेत के पास कौन सी नदी बहती है? गगास नदी वहां से बहती है, ठीक है। अगला लिखना आपको, कचहरी, क्या लिखना है? कचहरी मनिया, कचहरी मनिया व रत्नदेव, 3 वर्ग के मंदिर कहाँ मिलते हैं आपको? द्वाराहाट मंदिर समूह में। रत्नदेव मंदिर समूह ये कहाँ देखने को मिलते हैं? द्वाराहाट मंदिर समूह में, ठीक है। द्वाराहाट मंदिर समूह के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला लिखना है आपको, जाट गंगा और दूध गंगा, मतलब ये सॉरी, सुरभि, नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है? लिखो, सुरभि प्लस नंदिनी प्लस गुप्त सरस्वती नदी का संगम, गुप्त सरस्वती नदी, गुप्त सरस्वती नदी का संगम पिम्भांडेश्वर में, द्वाराहाट, ठीक है। पिम्भांडेश्वर मंदिर के पास ये तीनों क्या होते हैं? अपने आप में नदियां मिलती हैं, ठीक है। अगला लिखना आपको, ब्रह्मकुंड कहाँ अवस्थित है? जागेश्वर में। ब्रह्मकुंड कहाँ है? जागेश्वर में अवस्थित है। कौन सा? ब्रह्मकुंड, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपको यहां से लिखना है, लाखू गुफा, लुएथाप और पेटसाल नामक पूरा स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में। लिखो, लाखू गुफा, ये तो बहुत बार बता रखे मैंने, ठीक है। लाखू गुफा, पेटसाल, ठीक है, फलसीमा, ये सब के सब पूरा स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में। कहाँ अवस्थित है? पूरा स्थल अल्मोड़ा में अवस्थित है, ठीक है। ये था आपका आज का उत्तराखंड वाला पोर्शन। अब इसके बाद देखिए, कुछ पोर्शन हमारा रहता है किसका? रीजनिंग वाले का। और रीजनिंग मैंने जो आपको बताई है, आजकल हमारा ई डायरेक्शन वाला भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रीजनिंग में मैंने आपको एक ही चीज़ समझा रखी है बच्चों, क्या? वो मेन चीज़ आपको ये समझने वाली है कि ये फिगर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। ये यानी नॉर्थ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया क्या? साउथ ईस्ट, ये हो गया क्या? साउथ वेस्ट, और ये हो गया क्या? नॉर्थ वेस्ट। एक मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज याद रखना बच्चों, 1 डिग्री, यानी मतलब अगर वो कभी ये कहेगा क्वेश्चन में, एक बार दाएं मोड़ रहा, यानी एक बार दाएं, यानी 1 राइट, इसका मतलब वो 90 डिग्री घूम रहा है, ध्यान रखना। और एक बार अगर लेफ्ट कहेगा, इसका मतलब वो 90 डिग्री कहाँ हो रहा है? बायां घूम रहा है, ठीक है। यानी एक बार दायां कहेगा तो 90 डिग्री, एक बार लेफ्ट कहेगा तो 90 डिग्री, और ये मतलब क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज। और ये होता है एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक, ठीक है। अब कैसे? देखो, अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कहां पर? इस जगह पे, ठीक है। घड़ी की सुई कैसे घूमती है बताइए? ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई, ऐसे, या ऐसे घूमती है आपके वहां? ऐसे ही घूमती होगी। अगर वो कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में खड़ा है, यानी यहां पर खड़ा है, यही फिगर आपका पूरा सॉल्व करेगा, ठीक है। वो एक बार दाएं मुड़ता है, यानी एक बार दाएं मुड़ने का मतलब कितना घूमता है? 90। तो मैंने क्या कहा था, यहां से यहां जाएगा तो 45, यहां जाएगा 90, फिर यहां से फिर 45, फिर यहां से 90, मतलब ये 45 का गैप, और डायरेक्ट उड़ के जाएगा तो 90, और यहां से सीधे वाले में पहुंचेगा तो 180 डिग्री। देखिए, एक बार दाएं घूम रहा, इसका मतलब अगर वो यहां पर खड़ा है तो इसकी दिशा यहां हो जाएगी, ठीक है। 2 बार दाएं मुड़ जाएगा, 2 बार मतलब 90 प्लस 90, पहली बार यहां 90, दूसरी बार 90 यहां पहुंच जाएगा। 3 बार दाएं मुड़ लगेगा, पहली बार यहां मुड़ा, दूसरी बार यहां मुड़ा, तीसरी बार यहां मुड़ा। 4 बार पूछेगा, पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, फिर इसी दिशा में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाएं, और एक बार बाएं घूम रखेगा, यहां से सीधे यहां पहुंच जाएगा, दूसरी फिर बाएं मुड़ा गएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर बाएं मुड़ा गएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर बाएं मुड़ा यहां। कहने का मतलब, एक बार दाएं मुड़ने में 90 डिग्री कोई घूमता है, और एक बार बाएं मुड़ने में भी 90 डिग्री का ही अपने आप में कोई इंसान टर्न लेता है। जैसे मैं हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरा ये राइट हैंड है,
अगर मुझसे कोई कहेगा कि एक बार बाएं मुड़ो, अगर मैं अभी हूं नॉर्थ डायरेक्शन में हूं यानी आपकी ओर देखा हूं तो मैं इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है, मेरे पीछे होगा साउथ, मेरे राइट हैंड की ओर होगा पूर्व दिशा, मेरे बाएं हाथ की ओर होगा पश्चिम दिशा। अगर मुझसे कोई कहे चल भाई एक बार आप दाएं मुड़िए, यानी मैं राइट हैंड की ओर मुड़ूंगा, यानी मैं यू टर्न हो जाऊंगा। जैसे ही मेरी बॉडी कंप्लीटली टर्न हुई इसका मतलब है कि मैं 90 डिग्री अपने आप में टर्न हुआ हूं। मुझसे कहेगा दो बार दाएं मुड़, ठीक है, राइट की ओर, तो मैं एक बार मुड़ूंगा फिर दूसरी बार इस पीछे की ओर मुड़ जाऊंगा, तो इसका मतलब 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री क्या हो चुका हूं, घूम चुका हूं। तीन बार घूम गएगा तो मैं 90 90 90 यानी 90 90 180 फिर 90 यानी 270 के समथिंग में घूम चुका हूं, और उसके बाद चार बार 90 घूम गएगा मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अब यहां से वो क्या करता है बच्चों, क्वेश्चन उठाता है। देखो क्वेश्चन कैसे करेगा, लिख लेना। एक बालक, लिखो एक बालक, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक बालक साउथ वेस्ट दिशा में खड़ा है, साउथ वेस्ट ध्यान रखना, ठीक है, पूरा लिखना। साउथ वेस्ट मतलब साउथ और ये वेस्ट यानी इनके बीच साउथ वेस्ट, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, ऐसे, ठीक है। एक बालक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तीन बार वो बाईं दिशा में मुड़ता है, तीन बार वो बाईं दिशा में मुड़ता है, बाईं दिशा में मुड़ता है। अब उसकी वर्तमान दिशा बताओ, अब उसकी वर्तमान दिशा क्या होगी, क्वेश्चन ये कह दिया, ठीक है। आपने तुरंत ये फिगर ड्रॉ किया होगा। जैसे ही कहा उसने एक बालक दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की ओर खड़ा है, यानी बालक यहां पर खड़ा है, तीन बार वो बाईं दिशा में मुड़ता है। बाईं का मतलब क्या हो बच्चों, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी बाईं का मतलब ये, दाएं का मतलब ये। बाईं का मतलब वो इधर जाएगा। कितनी बार, तीन बार, यानी एक बार में 90 घूमता है, दो बार में 90, फिर 90। तो बताओ यहां से पहला 90 कहां पर जाएगा, वो ये यहां जाएगा ना। अगर आप ऐसे ऐसे जाते हो तो 45 होगा, डायरेक्ट उड़ के जाते हो तो 90 होगा, एक ही होगा 90। दूसरी बार अगर वो 90 जाएगा यहां पहुंच जाएगा, तीसरी बार वो 90 जाएगा तो सीधे यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा ना। तो तीसरी बार 90 घूमने में अब दिशा कौन सी होगी, फिर उसकी नॉर्थ वेस्ट होगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा, मतलब उत्तर पश्चिम। ऐसी तो कह रहा हूँ, इतना तो समझ ही सकते हो ना। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये सर ने ये क्यों खा दिया, बच्चों ये होता है फिगर, ये यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90। अब मैं तो ये डायरेक्शन काट दे रहा हूँ ताकि 45 कर दे रहा हूँ, टुकड़ों में बांट दे रहा हूँ, लेकिन हमें 90 तो पता ही यहाँ पे होगा, अगला 90 यहाँ, यानी एक छोड़ के 90 होगा, ठीक है। अगर खाली फिगर ऐसा बना रखा है तो तब मत कर देना यहाँ से यहाँ 90, आपने कह दोगे कि सर ने आपने कहा एक छोड़ के, यहाँ से यहाँ 90 होता है, ठीक है। ये बीच वाले जो होते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, वो 45-45 होते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक बालक, क्वेश्चन लिखो, एक बालक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी एक बालक नॉर्थ दिशा में खड़ा है। तीन बार वो दाएं मुड़ता है, तीन बार वो दाएं मुड़ता है, ठीक है, तीन बार वो दाएं मुड़ता है। उसके बाद दो बार वो बाएं मुड़ता है, उसके बाद दो बार वो बाएं मुड़ता है। तो उसकी वर्तमान दिशा क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इसकी वर्तमान दिशा क्या है, देखिए एक बालक नॉर्थ की ओर खड़ा है, ऐसे खड़ा है, देखिए एक बालक नॉर्थ की ओर खड़ा है यानी इस दिशा में। तीन बार वो दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। पहले बार यहाँ पहुंचा, दूसरी बार यहाँ पहुंचा, तीसरी बार यहाँ, क्योंकि एक बार मुड़ने में 90 फिर 90 फिर यहाँ, अब वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दो बार वो फिर बाएं मुड़ता है, यानी अब बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एक बार यहाँ दूसरी बार यहाँ। वर्तमान में कहाँ है, तो यहाँ तो पहुंचा है ना, ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। वो वर्तमान में क्या है, डायरेक्शन उसकी कौन सी है, पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला लिखो आप, एक बालक पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, एक बालक, अब तो ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो समझ ही जाओगे। क्वेश्चन लिखो, एक बालक पूर्व की ओर दौड़ रहा है, एक बालक पूर्व की ओर दौड़ रहा है, यानी ईस्ट पोर्शन की ओर वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। प्रारंभ में वो 235 डिग्री मतलब क्या होता है, लेफ्ट, यानी प्रारंभ में वो एक, ऐसे लिखो, एक बालक पूर्व की ओर दौड़ रहा है, प्रारंभ में वह 235 डिग्री बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री फिर वो बाएं मुड़ता है, तथा अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़ता है,
अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, वर्तमान में उसकी दिशा क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वर्तमान में दिशा क्या है, कुछ नहीं करना, तुरंत एक फिगर ड्रॉ कर देना है, ये होगा। ठीक है, अब देखिए ये है, ये फिगर है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका ये चैप्टर। तो ये यहाँ देखिए, एक बालक पूर्व की ओर दौड़ रहा है, यानी उसके मुंह कहाँ है, इधर है, ईस्ट यही हुआ ना, पूर्व की ओर। ठीक है, देखो प्रारंभ में वो 235 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो वो कैसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, यानी कि यहाँ था तो यहाँ से 235 डिग्री कहाँ जाएगा, वो बाएं जाएगा। तो पहला आप देखो बाएं कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा 90, यहाँ जाएगा 90 और 90 कितना होता है 180, और 180 फिर ये कितना कह रहा है 235 कह रहा है ना, यानी 180 में अगर आप 45 कितना जोड़ोगे 180 में मतलब 90 क्या कह रहा है, प्रारंभ में वो 235 डिग्री बाएं मुड़ता है। 235 का मतलब कितना होगा, देखिए यहाँ से गया 45, यहाँ गया 45 90 होगा, फिर यहाँ पर गया कितना हो जाएगा 45 135 डिग्री, उसके बाद यहाँ जाएगा कितना 135 235 ने 135 करो, 235 में वो एंगल नहीं बनता है। ठीक है, 135 करो, प्रारंभ में वो 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो देखो यहाँ से गया 90 गया, 90 में यहाँ पे 45 पहुँच जाएगा, तब 135 अब यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, ध्यान रखना इधर पहुँचा है। उसके बाद 135 डिग्री दाएं घूमता है, यानी 135 डिग्री दाएं, 45 90 फिर 45, अब यहाँ पहुँच गया, फिर प्रारंभ में आ गया, उसके बाद वो 45 डिग्री बाएं घूमता है, 45 डिग्री बाएं मतलब यहाँ पहुँच गया, उस अंत में 135 डिग्री दाएं घूमता है, अंत में 135 डिग्री दाएं, 45 90 और 135 यहाँ पहुँच गया साउथ की ओर। वर्तमान में उसकी दिशा क्या है, तो वर्तमान में उसकी दिशा क्या होगी, साउथ, यानी साउथ की ओर मुंह करके वो क्या कर रहा है, खड़ा है, यानी वर्तमान में उसकी दिशा क्या होगी बच्चों, साउथ डायरेक्शन में वो है। ठीक है, अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। ठीक है, लिखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, कभी कोई क्वेश्चन क्या आता है, यदि नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए तो साउथ को क्या कहोगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, यदि नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए तो साउथ को आप क्या कहोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने देखना है कि जो रियल में है, यानी नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कह रहा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये है, इसको क्या कह रहा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा, ये साउथ ईस्ट कह रहा ना। तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहने में इसने क्या कर रखा है, दाएं बाएं किस दिशा में घुमा रखा है, घड़ी की दिशा में 90 का अंतर लाया है। देखो इसने क्या कर दिया, 90 डिग्री का डिफरेंस लिया है, किस दिशा में, दाएं दिशा में। ठीक है, बाएं में मत करना, यहाँ देखो, इसको अगर ये कह रहा, यानी नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कह रहा, यानी इसने कितने का गैप ले आया, 90 डिग्री का, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। आप भी ऐसा ही कर देना, साउथ को क्या कहोगे, आप भी क्या कर दोगे, साउथ को दाएं दिशा में, यानी राइट हैंड साइड को 90 डिग्री का गैप ले आओगे, ये साउथ हो गया, घड़ी की दिशा में आप भी 90 डिग्री का गैप ले आओ, साउथ को क्या कह दोगे, फिर वेस्ट कह दोगे। ठीक है, साउथ को क्या कह दोगे, वेस्ट कर दोगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेना, यानी कभी कहेगा, यानी दक्षिण पूर्व को पश्चिम पूर्व कहा जाए, इसको क्या कहेंगे, इसको ये कहा, तो आप देखना कि उनका गैप कितना आ रहा है और किस दिशा में आ रहा है, और अपने आंसर में भी उतना ही गैप उसी दिशा में ले आना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। कल इसकी लास्ट मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, यानी दिशा वाले क्वेश्चन है, वो हमारा उसको वहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें समझ आई होंगी आपकी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।